नमस्कार। 12 नवंबर को दिवाली आने वाली है और इसके लिए अग्रिम बधाइयाँ। हमारे बिहार यूपी में इसके बाद छठ का पर्व भी मनाया जाता है, उसके लिए भी सभी को अग्रिम बधाइयाँ। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि दिवाली और छठ इन सब के भी आसपास या बहुत सारे फंक्शन में भी हम लोग जो आतिशबाजी करते हैं, जो फायरवर्क्स चलाते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, उनसे क्या नुकसान हो सकता है और हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए। जो ज़्यादा आवाज़ वाले पटाखे होते हैं, जैसे बहुत आवाज़ वाले बम, उनके तेज़ आवाज़ के कारण कान में सुनाई की कमी हो सकती है। यह टेम्प्रोरी भी हो सकता है, मतलब कुछ देर में या कुछ दिन में खुद ठीक हो जाए, या कभी कभी ये परमानेंट हो जाती है और ऐसे केस में उसे परमानेंट हियरिंग लॉस होता है। यह तेज़ आवाज़ के कारण होता है, पटाखों के तेज़ आवाज़ से। तो हमें तेज़ आवाज़ वाले पटाखों को जलाने से बचना चाहिए। उनको ना जलाएं तो ज़्यादा बेहतर है, या उनसे दूरी बना कर रखें, उसे दूर रख कर हम फोड़ें ताकि कान में हमारे तेज़ आवाज़ ना आए। इसका सिम्टम क्या होता है? इसका सिम्टम होता है कान भारी हो जाना, ऐसा लगना जैसे कान में कुछ गंदगी या कुछ भारीपन है, कुछ भर गया है, सुनाई कम देना, या बहुत बार कान में सिर्फ सूं जैसी आवाज़ आती है जिसे हम टिनिटस भी बोलते हैं। अगर फायरवर्क्स के बाद, पटाखे जलाने के बाद ऐसा कोई सिम्टम आए तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम पहले डॉक्टर को दिखाएं और इस बात की तसल्ली कर लें कि कोई हियरिंग लॉस हुई तो नहीं है। अगर हियरिंग लॉस हुई है तो उसका इमीडिएट ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है। हम उसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं, हम उसे टाल नहीं सकते हैं कि अच्छा 2 दिन देख लें, 5 दिन देख लें, ऐसा ना करें। अगर परमानेंट लॉस हो गया तब तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, वो कभी ठीक नहीं होगा। दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत जो होती है पटाखों के बाद, वो होती है बहुत बार तेज़ आवाज़ के चलते एयर प्रेशर भी बहुत ज़्यादा कान के आसपास होता है। कान के पास अगर कोई बम फट जाए या कोई पटाखा फट जाए तो तेज़ आवाज़ के साथ साथ एयर प्रेशर भी बहुत चेंज होता है कान के पास, और इस चेंज ऑफ एयर प्रेशर के चलते कान के पर्दे में छेद भी हो जाता है, पर्दा फट जाता है, और इस कारण भी फिर सुनाई कम होने लगती है। इसमें भी कान भारी लगना, कान में सूं आवाज़ होना, बहुत बार कान से ब्लड भी आ सकता है, नहीं भी आ सकता, और अगर हम इस पर ध्यान ना दें तो बाद में कान से पस भी आ सकती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर पटाखे चलाने के बाद कान भारी लगता है या कान में सूं जैसी या टिनिटस जैसी कोई आवाज़ आती है तो इमीडिएटली हमें डॉक्टर को मिलना चाहिए और ये पहले चेक कराना चाहिए कि क्या पर्दे में छेद हो गया या हियरिंग लॉस हो गई है, नर्व की प्रॉब्लम हुई है, तो हमें इस चीज़ से तुरंत इलाज कराना चाहिए। इसके अलावा और भी कुछ ENT से रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं जो पटाखे चलाने से होते हैं, जैसे धुएं से बहुत बार लोगों को अस्थमा होता है, सर्दी जुकाम हो सकती है। ऐसे केस में हम लोगों को दवाई लेके आराम हो जाता है। इसके अलावा जो बहुत कॉमन चीज़ है पटाखे चलाने में, वो है जल जाना, कहीं स्किन का बर्न हो जाना। तो उससे बचने का तरीका है पहला कि कपड़े ऐसे पहने जो फैले हुए ना हों। इससे क्या होगा कि वो आग से या पटाखे के आसपास वो कपड़ा नहीं जाएगा और आग नहीं लगेगी। दूसरा, हम प्रिकॉशन कर सकते हैं कि जहाँ भी हम पटाखा चलाएं वहाँ 1 बाल्टी पानी पहले से रखें, ताकि इमरजेंसी में अगर कहीं आग लग गई तो हम उससे बुझा पाएँ, या शरीर में कहीं जल गया तो हम उस ठंडे पानी में हाथ को या पैर को जहाँ भी जला है उसको डुबा के हम इमीडिएट ट्रीटमेंट दें। जलने के बाद एक बात का ध्यान रहे कि कभी भी उस पर आलू, पेस्ट, मिट्टी, गोबर, इस तरह का किसी भी चीज़ का इस्तेमाल ना करें, उससे इन्फेक्शन हो सकता है, और जले हुए की जगह का इन्फेक्शन को बहुत ख़तरनाक होता है और उसे ट्रीट करना भी बहुत मुश्किल होता है। अगर कोई जल गया हो तो सबसे पहले उसे ठंडे पानी से उस जगह को धोएं। उस जगह को धोने से इंजरी कम होगी और जलन भी कम होगा। उसके बाद इमीडिएटली हमें डॉक्टर को दिखा के प्रॉपर मेडिकेशन चालू करना चाहिए। एंटीबायोटिक जो ज़रूरी है वो शुरू होगी ताकि उसमें इन्फेक्शन ना हो। और पटाखे जलाते समय ये बहुत ध्यान रखें क्योंकि किसी भी तरह का बर्न इंजरी ना हो, क्योंकि अगर ज़्यादा परसेंटेज में बर्न इंजरी होती है बॉडी में तो व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। तो जैसा कि हमने अभी समझा कि पटाखों को जलाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या क्या सावधानी बरतनी है और कान से रिलेटेड क्या एक्स्ट्रा प्रिकॉशन है और क्या बात है जो ध्यान रखनी है।
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस सूचना के बाद हम सभी एक सेफ दिवाली मनाएंगे और मैं आशा करता हूँ कि भगवान गणेश जी सभी को सुख समृद्धि दें और सरस्वती माता और लक्ष्मी माता का आशीर्वाद सब पर बने रहे, सभी निरोग रहें। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। सभी को हैप्पी दिवाली और हैप्पी छठ। धन्यवाद।